हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा था एल्स के लिए, राइट, मैच स्टिक का। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं कि जैसे कि अगर एक एल हमें चाहिए तो उसमें एक नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने होंगे। तो कि ये जो नंबर ऑफ मैच स्टिक है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एल्स है, राइट। तो नंबर ऑफ एल्स जो है उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कुछ लिखा था 2n, राइट। यानी कि 2n के ऊपर से ही हमें पता चलेगा अभी कि हमें कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक चाहिए होंगे। यानी कि समझो कि हमें बोला गया हो कि हमें 10 नंबर ऑफ एल बनाने हैं तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक चाहिए होगा। तो कि भाई 10 नंबर ऑफ एल बनाने हैं तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, और 10 टू ज़ा 20, यानी कि नंबर ऑफ मैच स्टिक क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो n है इसी को ही हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट। मैथ्स की नई एक ब्रांच पढ़ रहे थे अलजेब्रा, उसमें ये जो n है इसको ही हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इट मीन्स कि वेरिएबल इट मीन्स कि जिसकी वैल्यू हर बार वेरी करती हो। यानी कि यहाँ पे n जो है उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसको हम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके नंबर को ही डिनोट करने के लिए हमने n लगाया है, पर n की कोई वैल्यू फिक्स है नहीं। अगर हमें एल्स की वैल्यू 5 बोली जाती तो हम n की वैल्यू 5 लेते, एल्स की वैल्यू हमें 6 बोली जाती तो n की वैल्यू हम 6 ले लेते, राइट। यानी कि यहाँ पे n जो है उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो n है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, तो ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसको हम कैसे डिनोट करते, तो कि एज अल्फाबेटिकली, राइट। अभी यहाँ पे समझो कि ये एल के लिए जो पैटर्न बनाया था, तो क्या एल के अलावा कोई और यहाँ पे नंबर दिया गया हो, यानी कि कोई भी हमें लेटर दिया गया हो, या फिर क्या कोई शेप्स के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसे वेरिएबल को यूज़ करते हुए कुछ यहाँ पे मैच स्टिक्स के पैटर्न बना सकते, तो कि हाँ ऐसे पैटर्न्स बना सकते। तो वो कैसे पैटर्न बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।